जय गौ माता, राष्ट्र माता, साथियों आप सभी को प्रणाम है। और हृदय बड़ा दुखी है, बड़ा ही हृदय विदारक है हमारे लिए इस चीज सुनना भी और इस देश में होते हुए देखना भी कि हमारे सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरु और हमारे उत्तराखंड ज्योतिर्मठ के जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य विमुक्तेश्वरन जी महाराज जी और उनके सभी शिष्यों के साथ जो दुराग्रह, जो वहां पर अराजकता के तौर पे प्रशासन ने जो बदसलूकी करी, जो वहां पर इतना ज्यादा अमर्यादितपन दिखाया गया और वहां के जो बटुक हमारे हैं, हमारे जो ब्रह्मचारी हैं, ब्राह्मण हैं, वहां पर उनकी शिखाओं को पकड़कर भी बर्बरता से नोचा गया। ये देश ऋषियों का देश, शंकराचार्य का देश, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान अगर आज नहीं होते इस देश में जन्म लिए हुए तो इस देश में सनातन हिंदू धर्म का वो उत्थान कभी देखने को नहीं मिलता। तो इस देश में इस परंपरा ने कर कर दिखाया है। कितना शर्म का और धिक्कार का विषय है हम हिंदुओं के लिए कि अपने देश के अंदर पे हम पार्टियों की दलाली में इतने व्यस्त हो गए, इन नेताओं को हमने इतना बड़ा बना दिया कि आज हमारे सर्वोच्च धर्मगुरु के प्रति ऐसा दुराग्रह करने का साहस वो भी प्रयागराज की भूमि में। माघ के समय पर जब लोग अपने पुण्यों को जागृत करने के लिए, अपने पापों का नाश करने के लिए इस प्रयागराज में जाते हैं, वहां पर हमेशा 40 वर्षों से और निरंतर शंकराचार्य परंपरा से लेकर जो हमारे गुरुओं की परंपरा है वो अपने आप में वहां पर इसी तरह से जाया करती थी। अच्छी तरह से उनकी पालकियों में उनको ले जाया जाता था। और ज्योतिर्मठ के जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग तो इतने ज्यादा अपने आप में गंभीर और सचेत रहते हैं कि कहीं पर भी कोई घटनाक्रम कुछ गलत ना हो जाए, इस कारण से जितनी जागरूकता वो रखते हैं वो हर व्यक्ति ही नहीं बल्कि ये प्रशासन, शासन भी अपने आप में जानता है। ऐसे समय पर उनकी उस पालकी के बहाने और उसको एक नई परंपरा के तौर पर ख्यापित करने वाले वहां के डीएम, वहां के अधिकारी गण जैसे बातें बोल रहे हैं, जबकि ये पहली बार इस देश में हो रहा हो या इसी बार शंकराचार्य जी ऐसी यात्रा कर रहे हो, इस तरह से उसे दिखाया जा रहा है। बल्कि आज तक हमेशा, अभी पिछले वर्ष का वीडियो भी आपने देखा होगा, शंकराचार्य जी ऐसे ही जाया करते हैं और अपने प्रयागराज में जो गंगा जी का स्नान है, वहां पर त्रिवेणी का जो स्नान है, उस स्नान को करते हैं अपने सभी शिष्यगणों के साथ। इसी तौर पर प्रशासन ने जो जाति और बर्बरता कल करके दिखाई है वो हमने जब अपनी किताबों में पढ़ा था तो वो मोहम्मद गजनवी के समय पर हम पढ़ते थे कि उसने सोमनाथ के अंदर पर ब्राह्मणों की शिखाओं को पकड़कर उन्हें तोड़ के रख दिया, वहां पर ब्राह्मणों की हत्या कर दी, वहां के सन्यासियों की हत्या कर दी जो सोमनाथ मंदिर के पंडे पुजारी थे। यही घटना हम पढ़ते हैं धनानंद के समय पर, जिस समय पर चाणक्य जी की शिखा को पकड़कर ऐसे उसके संग अत्याचार किया गया कि उस धनानंद का नाम लेने वाला छोड़िए उसके वंश में कोई जीवित नहीं बच पाया। ब्राह्मणों के सर्वोच्च धर्मगुरु आदि शंकराचार्य भगवान की परंपरा का अपमान करने वाला शासन, अपमान करने वाला प्रशासन अपने आप में यह बात दृष्टिगोचर कर ले कि धनानंद का तो नाश जब उसने चाणक्य की शिखा पे हाथ लगाया था उसका हो गया था। इस देश में आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की परंपरा का तुम अपमान कर रहे हो, तिरस्कार कर रहे हो। तुमने उन्हें नकली शंकराचार्य, स्वघोषित शंकराचार्य, 50 तरह के नरेटिव्स पूरे भारत में तुमने सोशल मीडिया के माध्यम से फैला रखे हैं। जिन शंकराचार्य महाभाग ने तुम्हें लाने के लिए अपना जीवन में पूरा उत्साह मनाया हो, इस सत्ता को एक सत्ता परिवर्तन करके इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सत्ता को लाए हों, उत्तर प्रदेश में योगी की सत्ता को में लाए हों, आज वही सत्ता के लोग उनके संग ये बर्बरता कर रहे हैं। इससे बड़ा दुराग्रह और अपने आप में पाप कुछ नहीं हो सकता। और समझने की बात यह भी जरूरी है अपने आप में कि अगर आप देखेंगे कि इस पूरी घटनाक्रम में इस चीज को अपने आप में पटाक्षेप अलग तरह से किया जा सकता था, लेकिन इसको जानबूझकर सुनियोजित कोई ना कोई षड्यंत्र के द्वारा इसे पहले से ही मन बनाकर किया गया है, क्योंकि इतना बड़ा अनाचार तो करा ही नहीं जा सकता था। शास्त्रों में जैसे हमारे शंकर भगवान का चरित्र है ना कि शंकर भगवान ने आशीर्वाद दे देकर भस्मासुर को भी आशीर्वाद दे दिया कि जिसके सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। लेकिन आज भारत में हम ये चीज अपने आंखों से होते हुए देख रहे हैं कि आदि शंकराचार्य परंपरा के जो हमारे चारों पीठों के शंकराचार्य और ज्योतिर्मठ के हमारे जगतगुरु शंकराचार्य पूज्य विमुक्तेश्वरन जी महाराज जी, जिनके आशीर्वाद से ये सत्ताएं फली फूली, ये राजनेता आशीर्वाद लेते गए, जैसा आशीर्वाद चाहे इनको वैसा आशीर्वाद दिया और सत्ता पर भी लाया, और जब ये सत्ता में बैठ गए तो आज यही भस्मासुर की तरह उनको भस्म करने की सोच रहे थे। बहुत बड़ा षड्यंत्र, बहुत बड़ा इसके पीछे तंत्र लगा हुआ है, क्योंकि शंकराचार्य जी अपने इस देश में हिंदुओं की आवाज है, अपने आप में सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरु हैं।
सनातन धर्मियों के पिता के समान हैं, शासकों के शासक हैं। ऐसे शासकों के शासक के प्रति ऐसा दुराग्रह, ऐसा अत्याचार, वर्तमान सत्ता जिस सत्ताओं को भी दंड देने का विधान इन्हीं गुरु परंपरा के पास होता है, आज उन सत्ताओं के द्वारा ऐसी अमर्यादित और ऐसी ज्यादा बेअदबी वहां पे की गई है। ऐसी हिम्मत कभी ये किसी बड़े मौलाना के नाम पर, किसी बड़े बड़े उलेमाओं के नाम पर, कि इस देश में किसी ईसाइयों के ऐसे सर्वोच्च जो उनके नेता इस देश में भी बैठे होंगे, उन पर करने की हिम्मत जिन सत्ताओं के शासन की नहीं हो सकती, वो हमारे धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरु के साथ ऐसा कर गए। और हिंदू उसके बाद भी मौन है, चुप है, एकदम शांत बैठा हुआ है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और आज भी अपने आप में कष्ट की स्थिति यह है कि हिंदू ये नहीं जान रहे कि वो अपने रक्षक को भक्षक समझ रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य परंपरा के हमारे ज्योतिर्मठ के जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग हिंदुओं इतिहास याद रखेगा अपने आप में कि ये वो वाणी है, ये वो अविमुक्त वाणी है जो तुम्हें जागृत ही नहीं कर रही बल्कि तुम्हें जगा रही है। आने वाला भविष्य इस इतिहास का साक्षी बनेगा कि जब अकेले इस देश में सभी दरबारी संत एक जगह पर खड़े होकर दरबार के गुणगान कर रहे थे, राज दरबारी बन रहे थे, भीष्म बनकर बड़े बड़े तपस्वी अपने आप में केवल सत्ता की मलाई चाट रहे थे। इस देश में कृपाचार्य जैसे, इस देश में द्रोणाचार्य जैसे अथक पुरुषार्थी लोग भी सत्ता के सामने जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, मौन इसीलिए थे कि वो सत्ता के साथ उसका नमक खाते थे और चुप रहना उनकी विवशता थी कि वो सत्ता के खिलाफ नहीं बोल सकते थे। ऐसे समय पर जब हमारे देश में आज वही स्थिति दिखाई देती हो, तो ऐसे शंकराचार्य जो निर्भीकता के साथ धर्म की आवाज को रखते हैं, ये नहीं देखते कि कौन सी पार्टी है, कौन सा दल है, कौन सा अमुक अमुक है, लेकिन जिस सत्ता की सरकार होती है वो उनके खिलाफ प्रपंच कर कर नैरेटिव तैयार करता है। और आज तो हद ही हो गई। प्रयागराज जैसे क्षेत्र में जहां अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिन हाथों ने ब्राह्मणों की, बटुकों की शिखाओं पर हाथ मारा, लगाया है, उन्हें खींचा है, स्मरण रखिएगा कि महादेव आपका क्या करेंगे, अपने आप में सोचिएगा। गौ माता की आवाज को पूरे भारत में आज शंकराचार्य जी उठा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। उसका जवाब ना तो उत्तर प्रदेश की सरकार के पास है, ना भारत की नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पास है। जब गाय को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने की बात निरंतर देश में चल रही है, सब मौन बनकर बैठे हुए हैं। लेकिन क्या किया जा सकता है? किया यही जा सकता है कि शंकराचार्य जी के प्रति दुराग्रहपूर्ण आधार पर उनके खिलाफ अपमान करने का प्रयास किया जाए, उनको उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाए। लेकिन क्या शंकर का अपमान कोई कर सकता है? क्या शंकराचार्य को कोई नीचे गिरा सकता है? क्या शंकर का जो जमीन में बैठे हैं, जिस शंकर भगवान ने अपने आप में भस्म रमाई हुई है, जो शंकराचार्य भगवान उसी रूप में इस देश में जाने जाते हैं आदि शंकर के तौर पर, तो उन शंकराचार्यों को आप क्या अपमानित कर दोगे? अपमान आप शंकराचार्य का नहीं कर सकते। आपने अपमान कर दिया है उस अपने आप में हिंदुओं की आस्था का, जिस आस्था के आधार पर उनकी भावनाओं को आपने दमन कर दिया कल प्रयागराज के अंदर पे। तो सनद रहिए, स्मरण रखिए अपने आप में कि यह सत्ता हमेशा नहीं रहती। और संतों की अवज्ञा करने वाले लोग, संत अवज्ञा करू फल जैसा, संत की अवज्ञा जो करते हैं वो नाश को प्राप्त कर देते हैं। गौ माता का द्रोह जो करते हैं उन वो नाश को प्राप्त हो जाते हैं। और आप जितनी जल्दी हो सकते हैं, अगर शासन का इस पर सीधा अपना कोई रोल नहीं है, वो ऐसा अपने को दिखाना चाहती है, तो जितने भी अधिकारी इसके प्रति इसमें गलत काम करते हुए पाए गए, जिन लोगों के चित्र भी जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग ने दिखाए हैं, इनको तत्काल सजा दिया जाए, इनको निलंबन किया जाए। और ये क्षमा मांगे वहां की उत्तर प्रदेश की सरकार। और ये जो भारत के इतिहास में जो काला दिवस, आदि गुरु शंकराचार्य परंपरा कितनी बड़ी पीठ है। आप शंकराचार्य छोड़िए, शंकराचार्य तो इतने बड़ा पद है, एक साधु संत के साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार नहीं हो सकता भारत में। यह काम तो मलिच्छों ने किया था यहां पर, यह काम तो उस समय के जिहादियों ने किया था, लेकिन आपने मखौल बनाकर रख दिया भारत की इस परंपरा का। लेकिन सनातनियों, आज भी जाग जाओ, हिंदुओं आज भी जाग जाओ। अन्यथा अगर एक ऐसा सच्चा धर्मगुरु जिसे आप अपने अनुसार अपनी पार्टी भक्ति के कारण उनको बदनाम करने में लगे रहते हैं, उनका कुछ अहित नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना, जो लोग अपने रक्षक को ही भक्षक समझने लग जाएं और भक्षकों को रक्षक मानते हैं, उनको कोई नहीं बचा सकता। तुम अपने उसी शाख को काटने में लगे, उसी जड़ को काट रहे हो। शंकराचार्य जी के खिलाफ उस प्रपंच में शामिल हो रहे हो आईटी सेल के, जिसके द्वारा तुम अपना ही अहित कर बैठोगे। तुम्हें स्वयं इस बात का शायद भान नहीं है। बाहर आइए और धर्म गुरुओं के साथ, अपने आचार्यों के साथ खड़े होइए। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान
जहां पर जैसे भी आदेश करेंगे हम सभी उसके लिए खड़े हैं, निरंतर लगे हैं। और गोमाता राष्ट्रमाता घोषित होगी। इस देश में गोहत्या पर जो सवाल खड़े करे गए हैं, उस सवाल से सत्ता सरकारें बच नहीं सकती। इस देश में जो धर्म के प्रति अविमुक्त वाणी निरंतर हमारे हम सब सनातनियों का जागरण करती रहती है, वो वाणी शांत नहीं हो पाएगी। आप कितना प्रयास कर लीजिए, आप उन्हें दबा नहीं सकते। आप किसी को बांध सकते हो, लेकिन उसकी आजादी को छीन नहीं सकते। आपने मानवाधिकार को कल कुचला है, आपने अपनी मानवता को शर्मसार किया है। इस देश में तो कानून इस बात को दृष्टिगोचर नहीं कर पा रहा, न्यायपालिकाएं कैसे शांत हैं कल के प्रकरण में, इसमें स्वसंज्ञान क्यों नहीं ले रही। और जितने ज्यादा झूठ इसके बारे में ख्यापित किया जा रहा है शासन प्रशासन सरकारों के द्वारा कि उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है या फलाना फलाना पालकी का नई परंपरा, ये सब झूठ है, प्रपंच है। और ये प्रमाणित हो चुका है और इसके साक्ष्य सब जगह उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। बस यही आप सबसे कहना चाहेंगे, अपने धर्मगुरुओं का साथ दीजिए, गौ माता का साथ दीजिए। इस देश में गौ और धर्म ही आपकी जय करेगा। मरने के बाद ये नेता, ये प्रपंचकारी आपके काम नहीं आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। इन सब लोगों को वहीं गवाही देनी पड़ेगी जिस जगह पर ईश्वर का साक्ष्य रखकर यह समझा जाएगा कि लोगों ने पार्टी भक्ति में अपने धर्मगुरुओं का, ऋषियों का, मुनियों का, साधुओं का, संतों का, गौ का अपमान कर दिया, लेकिन इस देश में एक पार्टी के लिए अपनी आत्मा तक को बेच दिया। जय गौ माता, राष्ट्र माता, वंदे मातरम। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।